कहानी का शीर्षक शून्य कमरा। राजीव एक प्रतिष्ठित पत्रकार था जो मुंबई के एक प्रमुख अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग करता था। उसका दिमाग तेज, नजरें गहरी और सवाल पूछने का तरीका इतना असरदार था कि अपराधी भी कई बार सच उगल देते। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा निमंत्रण मिला। एक पुराना पीला लिफाफा उसके ऑफिस के रिसेप्शन पर पड़ा था। उसमें सिर्फ एक कागज था। राजीव जी, अगर आप सच्चाई को उजागर करने के काबिल हैं तो आज रात 11 बजे होटल ब्लैक रिवर इन के कमरा नंबर 000 में आइए। पर याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राजीव ने होटल का नाम सुना था। शहर से बाहर एक वीरान इलाके में था जो अब बंद हो चुका था। कमरा नंबर 000। ऐसा कोई कमरा असल में होता भी है। भाग 2 ब्लैक रिवर इन। रात के 10:45 पर राजीव अपनी बाइक से उस वीरान होटल पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला नहीं था। सब कुछ सुनसान था, ना बिजली ना आवाज। जैसे ही वो भीतर गया, एक मध्यम सी रोशनी गलियारे में जल रही थी। उसने दीवारों पर नंबर देखना शुरू किया। 001.002.003. लेकिन कहीं 000 नहीं। फिर उसकी नजर एक जंग लगे दरवाजे पर पड़ी जो बाथरूम के दरवाजे जैसा लग रहा था। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक निशान, एक उल्टा त्रिकोण। राजीव ने साहस जुटाया और दरवाजा खोला। सामने एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। एक रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। आपने कई सच्चाइयां खो दी हैं, राजीव। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो आपने खुद से भी छुपाई है। अब समय आ गया है उसका सामना करने का। राजीव चौंका। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर एक अखबार की कटिंग चिपकी थी। दिनांक 15 जून 2005। 13 साल का लड़का लापता। अंतिम बार देखा गया एक लाल कार में बैठते हुए। संदिग्धों में पत्रकार दीपक शर्मा का नाम। दीपक शर्मा राजीव का असली नाम। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये राज उसने किसी को नहीं बताया था। उसका नाम बदलकर राजीव तभी रखा गया था जब उसे एक नई पहचान दी गई थी, एक अनाथाश्रम के जरिए। लेकिन उस लड़के का क्या हुआ? तभी स्पीकर से फिर आवाज आई। कमरे में लगे कैमरे ऑन हो गए। एक चेहरा सामने आया, अब जवान लेकिन जले हुए निशान साफ। वो अर्जुन था। तुमने मुझे मारा, मेरी पहचान छीनी, लेकिन मैं जिंदा बच गया। और अब मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। राजीव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सुनो, मैं तब बच्चा था। मैं जानबूझकर। चुप! अर्जुन चिल्लाया। तभी कमरे में गैस फैलने लगी। राजीव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बंद। तभी एक पैनल खुला और एक पेन ड्राइव गिरा जिसमें राजीव के बचपन की सारी फाइल्स, वीडियो फुटेज और अर्जुन का बयान था। अगली सुबह राजीव के चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट चली, पत्रकार का अतीत, एक गुमशुदा कहानी जिसमें सारी बातें दिखाई गईं। लोगों में हलचल मच गई। राजीव ने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन अपने बचाव में कहा कि वो तब बच्चा था, मानसिक दबाव में, और उसे इस गुनाह की गहराई तब समझ नहीं आई थी। पुलिस होटल में गई, लेकिन वहां कोई कमरा 000 नहीं मिला। ना कोई सीढ़ी, ना कोई रिकॉर्डिंग मशीन। राजीव को क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन उसे न्यायालय की सजा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सामना करना पड़ा, जो शायद ज्यादा सख्त था। अगर आप चाहें, मैं इसका PDF भी बना सकता हूं या और भाग जोड़ सकता हूं।